जियोपॉलिटिक्स पूरे ही तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं भारत और वहीं पर ही दूसरी तरफ आसिर मुनीर जा रहे हैं अमेरिका। वो भी इनकी सेकंड ट्रिप है, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। पिछली ट्रिप में तो ट्रम्प भाई साहब ने इन्हें बुलाया था लंच के लिए। खैर हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं, जिसके बदले में जो भारत है वो रशिया को प्रेफर कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हमारे नए दोस्त हमें धोखा दे रहे हैं तो हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि हमारे पास भी रशिया जैसा एक भरोसेमंद दोस्त है, एक ऐसा दोस्त है जिसने 1971 में हमारा साथ दिया था। नहीं तो ये अमेरिका, जो कि अभी हम पे 50% तक जो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ है वो लगा चुका है, इसने तो न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। खैर अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज आई है कि पुतिन जो है वो इस साल के एंड तक भारत में विजिट करने वाले। पहले तो ऐसा कहा जा रहा था कि अगस्त के एंड तक करेंगे, लेकिन अगस्त के एंड में जो पीएम मोदी है ये जाने वाले हैं चाइना, इसीलिए जो मीटिंग है उसको रीशेड्यूल किया गया और इस साल के एंड तक हमें पुतिन भारत के अंदर देखने को मिलने वाले। रिप्लाई में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने आसिर मुनीर को भी वापस से यूएस में बुला लिया है। अब इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या ही खिचड़ी पक रही है। खैर जो डोवाल साहब अभी गए थे, खैर हम सभी जानते हैं कि जो डोवाल साहब है वो अभी रशिया में थे, तो इन्होंने कहा है कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया। अब जो रशिया के एनएसए हैं उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया की दोस्ती ना टाइम टेस्टेड दोस्ती है, यानी हम दोनों ने ही एक दूसरे को टाइमिंग पे मदद करी है। जिसे हम जानते हैं कि रशिया ने 1971 में भारत की बहुत मदद करी थी और अभी भारत रशिया की मदद कर रहा है रशियन ऑयल खरीद के, जहाँ पे ट्रम्प हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आप रशिया का ऑयल मत खरीदो। यूरोपियन यूनियन भारत के पीछे लगा हुआ है, लेकिन भारत नहीं, हम तो रशिया का साथ देंगे क्योंकि रशिया ने भी हमारा साथ दिया था उस टाइम पे जब अमेरिका हमारे ऊपर परमाणु हथियार लेके तैयार हो गया था, न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी पाकिस्तान के सपोर्ट में। खैर इसके पहले जैसे ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद जो रशिया है उसने ट्रम्प को क्रिटिसाइज किया था, यह कहते हुए कि भारत एक सोवन कंट्री है और उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर को खुद चुन सका है, कोई और कंट्री आके उसे उसका ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बता सकता। और रशिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसको अगर आप फोर्स करते हो ये जो है वो इलीगल है, इलेजिटमेट है। साथ ही ट्रम्प ने तो ये बात कह दी है कि मुझे नहीं पता, हमने भारत के साथ तो वैसा कर दिया है और बहुत जल्द हम बाकी कंट्रीज के साथ भी वैसा कर सकते हैं, यानी बात चल रही है 50% टैरिफ। ट्रम्प कहते हैं कि भारत का तो नंबर लग चुका है, अब जो अगला नंबर है वो है चाइना का। फिर अब चाइना ने तो भारत को वार्निंग दे दी है कि जो अमेरिका है उसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अब नेतन्याहू से रिलेटेड भी न्यूज निकल के आ रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये भी भारत बहुत जल्द आने वाले हैं ताकि भारत और इजराइल के जो रिलेशन है उसको और आगे ले जाया जा सके। जब इनसे पूछा गया कि ट्रम्प ने जो है वो तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया भारत पे, 50% का टैरिफ, दुनिया में कोई भी कंट्री पे नहीं लगा है, बस ब्राजील और भारत पे ही लगा हुआ है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो यहाँ पे नेतन्याहू जो है वो हम सभी जानते हैं कि यूएस के बहुत बड़े अलाय हैं, इजराइल जो है वो टिका ही यूएस के कारण है, तो इन्होंने कहा है कि हम तो यही चाहते हैं कि भारत और यूएस के बीच के जो रिलेशन है वो बातचीत से सॉल्व हो जाए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने सारी चीजें तब कही जब इनकी मुलाकात हुई थी इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल, जिनका नाम था जेपी सिंह। खैर यहाँ पे बातचीत हुई है कि जो हमारा बायलैटरल कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ाया जा सके, सिक्योरिटी के मामले में, इकोनॉमिक इशू के मामले में, तो ये सारी चीजें जो है वो नेतन्याहू ने कही है। खैर अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। क्या सही में जो अमेरिका है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुक जाएगा और भारत को अमेरिका से कम्पीट करने के लिए रशिया और चाइना से हाथ मिलाना पड़ेगा? फिर ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके हिसाब से भारत के लिए सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल पार्टनर कौन है? क्या वो यूएस है, क्या वो रशिया है, या फिर वो चाइना है? खैर चाइना तो जवाब में नहीं होगा, बट खैर आपका क्या ओपिनियन है ये हम जानना चाहते हैं कमेंट में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही राइट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाना ही हमारा मिशन है।